देखिए बीमार ऐसा जैसे है कभी भी लेबोरेटरी जनरल लैब अभी तक तो लॉक है। बाकी भी लॉक है, ये भी लॉक है। डेंटल क्लिनिक ये लॉक है। अभी 10:40 जा रहा है, लेकिन अभी ये OPD 3 ये भी लॉक है। और डॉक्टर चातन GDMO ये भी लॉक है। OPD 1 ये भी लॉक है। OPD 2 ये भी लॉक है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लुंगडिंग सब OPD बंद है, आज नहीं आएगा बोले। लेकिन यहाँ पे बहुत सारा पब्लिक लोग आके बैठा है। हाँ ये इमरजेंसी सर्विस के लिए ये ड्रेसिंग रूम इमरजेंसी इमरजेंसी केसेस के लिए बोले हमारे डॉक्टर बन है। भाई आप क्या हुआ? दांत के लिए दिखाने के लिए आया। रिपोर्ट लेना था। रिपोर्ट लेना 10 बजे बोला था, अभी तक नहीं आया। नहीं आया ना? नहीं, कोई भी नहीं आ रही है। सब लौट के जा रहा है घर, क्या करेगा? 10 बजे क्या हुआ है हम लोग भी डेंटल के पास दिखाने के लिए। अच्छा। कल का रिपोर्ट था, आज रिपोर्ट मिलना था, रिपोर्ट भी नहीं मिल पाया। 9 बजे हम आ गए। सुबह से दर्द है, कान सूजना पड़ा रिसेप्शन खुला है, कोई भी नहीं खुला है। चल रहे। तो जैसे कि बता रहे हैं, अभी कई सारे मरीज यहाँ पे मौजूद थे, लेकिन अभी तक ना कोई एक OPD खुला है, ना कोई डेंटल की डॉक्टर यहाँ पहुँचे हैं। सारे के सारे अभी बंद हैं। है ना हम थे पो काकले और डॉक्टर हाथ है क्या? डॉक्टर ने मांगू था कब ले आका जमी और फेंका चाहे डॉक्टर भैया माका नहीं, अभी तक तो डॉक्टर नहीं आया है। देखिए ये दीदी जो है बहुत ही सीरियस है, काफ़ी फीवर और बीमारी है, लेकिन अभी तक डॉक्टर नहीं पहुंचा है। इस वक्त 11 बज चुके हैं। पूरा अंधेरा है, छा रहा है। ये ऑपरेशन थिएटर है, लेकिन अंधेरा है। हाँ भाई, कोई है यहाँ पे? कोई है यहाँ पे? कौन है? स्टाफ है? क्या हुआ दीदी? दिखाने के लिए आया है? क्या हुआ बच्चा का? सर्दी जुकाम हो गया, मौसम चेंज हो रहा है इसलिए। लेकिन अभी सिस्टर बता रही है कि अभी तो डॉक्टर नहीं आएगा, बंद है आज। ये बंद है? हाँ। सिस्टर को लिए एक बार घूमने दिखा। जनरल वार्ड है, जितने भी जनरल वार्ड है इसमें काफ़ी सारे मरीज यहाँ पे हैं। और ये जनरल वार्ड फीमेल वार्ड है, ये मेल वार्ड है, ये फीमेल वार्ड है। काफ़ी सारे यहाँ पे मरीज है, लेकिन आज कोई भी डॉक्टर अटेंड नहीं होगा। सिर्फ यहाँ पे 2 नर्स हमने देखी है। बाइचांस इसमें से कोई अगर सीरियस भी हो जाएगा तो क्या आज डॉक्टर नहीं पहुँचेंगे? ये फीमेल वार्ड है। वहाँ तो जो ऑपरेशन हुई क्या सुने तो तमगा हो रहा है खाना मनी वांगता नहीं। तो बता रही है कि ये दीदी जो है आसाम मेडिकल पे ऑपरेशन होके जो आया था, यहाँ पे एक बार चेक कराना था, लेकिन अभी डॉक्टर मौजूद नहीं है। हाँ भाई कॉन्टेक्ट कर लेता मकान वाला क्यों? क्या हुआ आपका? मेडिकल डॉक्टर जाना था? डॉक्टर नहीं है। किसको दिखाना था? डॉक्टर को ही दिखाना था। कल का रिजल्ट भी नहीं निकला। क्या था आपका? कल का ये ब्लड टेस्ट का था, उनका रिजल्ट भी आज देगा उनके था, वो भी नहीं है कि 2 दिन के लिए स्ट्राइक है बोलता है डॉक्टर लोग। हाँ, अभी वही देखने के लिए आए थे हम लोग। तो लाइब्रेरी चेक नहीं खुला है, नहीं खुला। तो कुछ भी नहीं हो पाए।
तो अभी सलाइन मारना था, उसके लिए रुक रहे, तो नर्स लोग भी अवेलेबल नहीं है इसके कारण इससे बैठा हुआ। चलिए, बहुत सारे अभी यहाँ पे मरीज आए हुए हैं, अलग अलग बीमारी लेकर ट्रीटमेंट करना, री चेकअप के लिए, या फिर यहाँ पे एडमिटेड है बहुत सारे। लेकिन यहाँ पे केवल 2 नर्स हमने देखा है, बाकी शायद ये इमरजेंसी रूम अभी अंदर से लॉक है। देखेंगे कौन है क्या है। इसका दांत का थोड़ा प्रॉब्लम था सर, हाँ, उसका रिपोर्ट दिखाना था। कहाँ क्या करते हैं यहाँ पे? हम लोग यहाँ काम करते हैं। काम करने के लिए बाहर से देखिए बहुत लोग यहाँ पे मौजूद थे, लेकिन अभी यहाँ पे अगर बीमार हजार हो जाता है तो मेडिकल ऐसे में बंद है, क्या करें? कल आया था तो कल के लिए, आज के लिए बोला था कि कल आ जाना रिपोर्ट ले। टेस्ट करा, खून टेस्ट आज के लिए बोला है, आ जाओ दांत करेगा, सोच रहा है वहाँ जी। कुछ नहीं। यहाँ में प्राइवेट क्लिनिक भी नहीं है, हाँ, नहीं है। सिर्फ केवल ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है यहाँ क्लिनिक पे। है। इसी के भरोसे है जितने भी लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट का सब। जितना भी है मजदूर आदमी भी, यहाँ का भी आदमी सब। अभी कहाँ जाए फिर? अब क्या है, देखो कल ही आना पड़ेगा, क्या कल खुलेगा तो 48 आवर्स का ऐसा बताया है। हाँ हाँ, रिपोर्ट मिलने से ही ट्रीटमेंट होगा। तो क्या मेडिकल कभी ऐसा बंद होना चाहिए क्या? नहीं नहीं, नहीं, इमरजेंसी के लिए क्या है, ये मेडिकल बंद होता ही नहीं है। कभी देखा है कहीं ऐसा मेडिकल आज बंद? पहली बार है। पहली बार देखा। इमरजेंसी का ही पार्ट अलग होता है, लेकिन हाँ। ये मेडिकल आज पहली बार देख रहा है। ये इमरजेंसी सर्विस के लिए ये ड्रेसिंग रूम इमरजेंसी। यहाँ से लेके आया था, यहाँ से लेके गया था, तो उसको बाद यहाँ में एडमिशन है, तो यहाँ से जनरल नहीं सकता है, बोल के हॉस्पिटल यहाँ। ये देखिए अभी मेडिकल एम्बुलेंस आ रहा है, कौन आया है देखते हैं। मरीज आया है क्या? क्या हुआ था? बीमार है। बीमार। कहाँ से लाया? सीरियस पेशेंट है। अभी सीरियस पेशेंट अभी एम्बुलेंस भी लेके आ रहा है, लेकिन अभी तो मेडिकल बंद है, पता नहीं ऐसे में क्या होगा। कहाँ से लेके आए? सेनो से हाँ, डॉक्टर आएगा मैडम? इमरजेंसी आना चाहिए। हाँ, चलिए इमरजेंसी डॉक्टर आएंगे होंगे। सीरियस पेशेंट अभी लेके आ रहा है, व्हील चेयर भी लेके आ रहा है। आएगा, इमरजेंसी मिलेगा। चलो आराम से आराम से आराम से। anong ko salamat ko. Dan ko dili. Ngopo rahon mo. Weh. Yes. Tokatin. Ate ko to ko आराम से ले। चार हार ताती में चार नहीं तो क्या? नहीं वो तो उठ जाएगा ऐसे। हो जाएगा ना। उठा दे नंशी कुछ कर दे। चानोला गाँव से आता है यहाँ पे। अभी तक मैंने देखा कि यहाँ पे 2 महिलाएं अभी सीरियस पेशेंट यहाँ पे आ चुके हैं। आज के सुबह से लेकर अभी तक एक जो है अभी इमरजेंसी रूम पे अभी ट्रीटमेंट चल रहा है, दूसरा जो है अभी पहुँचे हैं और सिस्टर बता रही कि शायद आज इमरजेंसी डॉक्टर रहेंगे। सदन में है वंचनु में तेचा। नमस्कार वंचो मीडिया पे आप सबका स्वागत करते हैं। और 2025 के आज 12 सितंबर शुक्रवार, और इस वक्त हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लोंगडिंग के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मौजूद हूँ। और ऐसे पता चला है कि आज कैपिटल रीजन में जो मेडिकल है सारे का सारे बंद पड़ा है। इसीलिए हमने ये देखने के लिए आया है कि आज
जो पिछले दिनों बीते गए ट्रिम्स में जो घटना घटी है उसके चलते अभी कैपिटल रीजन के जो बड़े हॉस्पिटल है सारे बंद पड़ा है। इसके चलते अभी पूरे अरुणाचल के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बंद है या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल खुला है, यही देखने के लिए हम यहाँ पे पहुँचे हैं। तो हमने ये देखा है लोंगडिंग के जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है अभी तक कोई भी डॉक्टर ऐसे यहाँ मौजूद नहीं है। जो ओपीडी जो आपने देखा सिर्फ ताला लॉक है, जो रिसेप्शन काउंटर है वो भी बंद है। जहाँ मरीज अभी एडमिटेड है वहाँ पे सिर्फ हमने देखा है सिर्फ 2 नर्स ऐसे बताया गया कि वो उसी मरीज एडमिटेड लोगों की जो अटेंडेंट है उसको केयर करने के लिए वो 2 नर्स हमने देखा है। बाकी जो अभी कंपाउंडर अभी इमरजेंसी में अभी मौजूद है। और सुबह से लेकर अभी तक 2 महिलाएं सीरियस महिलाएं अभी हमने देखा। जो लास्ट जो आपने देखा कि अभी व्हीलचेयर में ठेल के वो ले जाया गया है। जो अभी गांव-गांव से इस तरह से अभी मरीज बहुत सारे यहाँ पे मौजूद है। कोई अभी वापस जा रहे हैं, कोई सीरियस पेशेंट है, कोई दांत का बीमारी यहाँ पे लेके आ रहे हैं। इस तरह से अभी काफ़ी सारा अभी यहाँ पे मरीज यहाँ पे कंटिन्यू आ रहे हैं। लेकिन ऐसे में अभी तक मेडिकल कोई भी डॉक्टर मौजूद नहीं है। लेकिन ऐसा खबर मिला है सिर्फ इमरजेंसी में वो ट्रीटमेंट किया जाएगा। हालांकि अभी तक कोई डॉक्टर यहाँ नहीं आया है। आगे क्या होता है बने रहिए, देखेंगे। सर मैंने अभी आपका मेडिकल यानी कि लोंगडिंग का जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहाँ जाके देखा तो कोई ऐसा डॉक्टर मौजूद नहीं है। तो क्या हुआ ऐसा थोड़ा अपडेट जानना चाहूँगा। ये आज जो कल 2 दिन पहले ट्रिम्स में एक इंसिडेंस हो गया था, डॉक्टर्स को असॉल्ट किया है वहाँ का लोग। तो उसका प्रोटेस्ट के अगेंस्ट है। प्रोटेस्ट इन द सेंस जो ये कल्प्रिट है उसको लॉ के अंदर में लाना है बोल के पूरा ऑल अरुणाचल डॉक्टर्स एसोसिएशन और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और ट्रेन नर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया अरुणाचल ब्रांच एंड देन ट्रिम्स फैकल्टी एसोसिएशन सभी मिलके ये 48 आवर्स का जो ओपीडी बंद वाला जो किया है। फिर भी इमरजेंसी सेक्शन जो है चलेगा पूरा बंद है और इंडोर जो पेशेंट एडमिटेड है वो उनको देखभाल किया जाएगा। लेकिन ओपीडी 48 आवर्स के लिए बंद किया। हम लोग उनका ये कि डॉक्टर्स का असॉल्ट का ये कि हम लोग का डिस्ट्रिक्ट से भी हम लोग का प्रोटेस्ट में शामिल है सारा डॉक्टर्स, तो इसीलिए ये ओपीडी बंद है। तो सर अभी मैंने देखा कि अभी सुबह से लेकर मैंने कुछ आराम तय करना बैठा था तब तक 2 महिलाएं सीरियस पेशेंट था, उसके लिए कोई डॉक्टर मौजूद है? हाँ, इमरजेंसी जो ड्यूटी है, इमरजेंसी में जो रोस्टर ड्यूटी है, सिस्टर हो डॉक्टर हो वो रहेगा। लेकिन ओपीडी जो नहीं होगा वो ये है। और इंडोर में जो पेशेंट एडमिशन है उसका देखभाल एज यूजुअल नॉर्मल चलते रहे। 2 नर्स मैंने मुझे देखा था। हाँ। और बाचेस वो इमरजेंसी जो एडमिटेड है उनमें से अगर कोई सीरियस भी हो जाता है तो उसका अटेंड किया जाता है। एडमिशन वाला को उससे कोई उनका ट्रीटमेंट में छेड़छाड़ नहीं होगा, वो लोग को वही यूजुअल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। सिर्फ ओपीडी जो है वो 48 आवर्स के लिए ओपीडी में पेशेंट अटेंडेंस नहीं, लेकिन इमरजेंसी सेक्शन जो है वो चलते रहेगा। तो सर लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट तो सर एक बहुत नागालैंड के साथ और म्यांमार के साथ जो बॉर्डरिंग करता है, तो सर उतना दूर गांव से जो हाँ आता है वो तकलीफ डॉक्टर्स का मन में भी, यहाँ का कॉमन आदमी के लिए तकलीफ हम लोग बहुत फील करता है। वो मैं डीएमओ के तौर से तो और फील करता हूँ कि दूर से लोग आते हैं, इतना खर्च करके आते हैं, फिर भी जो ग्रीवेंसेस है डॉक्टर्स पर जो असॉल्ट हुआ है उसके चलते डॉक्टर्स को भी काम करने का प्रोटेक्शन चाहिए होता है। तो ये सारा चीज़ को पेशेंट के अगेंस्ट में नहीं, हम लोग सरकार को डिमांड के अगेंस्ट में कि हॉस्पिटल में सिक्योरिटी टाइट किया जाए। इस तरह का असॉल्ट कुछ दिन पहले सेपा में भी हुआ, फिर अभी ट्रिम्स में हो रहा है, फिर कभी कल को हो सकता है। तो इसीलिए गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ठोस उसका समाधान के लिए सारा डॉक्टर्स जो है 48 आवर्स का जो ओपीडी बंद करके रखा है। लोंगडिंग खास तौर से लोंगडिंग के विषय में बोले तो जो पेशेंट गांव से आते हैं, दूर से आते हैं, तो उनके लिए हमारा इमरजेंसी जो डॉक्टर्स है वो चलते रहेगा। उनको बहुत ज़्यादा इमरजेंसी होगा तो हमारे इमरजेंसी डॉक्टर
डेफिनेटली उनको अटेंड करेगा, लेकिन ऐसा OPD जो है वो नहीं रहेगा 48 आवर्स के लिए। सर और एक सवाल है, बहुत दिन से मैं सोच रहा था मन में कि अगर हमारे यहाँ में किसी पब्लिक को या किसी को भी अगर सांप डस देता है तो इसका कोई इलाज हो सकता है यहाँ पे? हाँ, उसका एंटी स्नेक वेनम जो इस साल ये स्टेट से नहीं आया है, तो इसका मीटिंग हमारा कल परसों हुआ, 10 तारीख को हुआ। अभी हम लोग का परचेसिंग जो प्रोक्योरमेंट प्रोसेस का MMR के बोल के होता है, उससे प्रोसेसिंग का हम लोग अभी प्रोसेस करेगा। 10 तारीख को मीटिंग हुआ है DC के साथ में, तो स्टेट से तो नहीं आया, लेकिन हम लोग डिस्ट्रिक्ट से प्रोक्योर करेंगे कुछ दिन बाद। तो ये प्रोविज़न डेफिनेटली कुत्ता का और कुत्ता काटने से फिर सांप काटने से ये रहना ज़रूरी है। तो अभी कुछ दिन के लिए शॉर्ट में है, तो लेकिन हम लोग उसको ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। तो अभी मैं DMO लॉन्गडिंग से मिल के आया हूँ, तो उसका भी यही जवाब था कि जो पिछले दिनों ट्रिम्स ईटानगर में कैपिटल रीजन में जो ट्रिम्स डॉक्टरों के साथ जो हरकत हुई है, जो मारपीट हुई है, उसके कारण जो ट्रिम्स अथॉरिटीज़, ट्रिम्स का डॉक्टर एसोसिएशन या नर्स एसोसिएशन की तरफ से सर्कुलर निकला गया है कि 48 आवर्स सारे अरुणाचल के जो मेडिकल एसोसिएशन है सारे बंद है। लेकिन हाँ, ऐसे में ऐसा बताया गया कि जो भी यहाँ पे अभी एडमिटेड है उसके लिए ऑलरेडी केयर करने के लिए नर्सेस है, और जो मेडिकल इमरजेंसी सर्विस होगा यहाँ पे, जो भी यहाँ पे सीरियस पेशेंट है तो उसके लिए कुछ सुविधा दिया जाएगा, ऐसा कहना है। लेकिन हाँ, ये बहुत ही सोचने वाली बात है कि हमारे अरुणाचल में इस तरह की जो ये पहली बार जो घटना इस तरह का उभर के आया है, जो नहीं होना चाहिए था। ये डॉक्टर के पास साथ भी मारपीट हुआ है, ये बहुत दुखद की बात है। और उससे पहले जो महिला जो ऐसा आरोप है कि डॉक्टर ने जो रॉन्ग ट्रीटमेंट की वजह से उनका डेथ हुई है, उस वहाँ से कहानी शुरू होती है। इसका आपने सोशल मीडिया के ज़रिए देखा होगा, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, कि एक महिला को जो ट्रिम्स में ले जाया गया था तो बिल्कुल फिट फाट थे, लेकिन बाद में रॉन्ग ट्रीटमेंट होने के कारण उसका डेथ हुई है। उससे प्रोटेस्ट हुआ और बहुत कुछ हल्ला हुआ वहाँ पे। इसके बाद आखिरकार डॉक्टर के साथ हाथापाई हुआ है, बड़े जख्म, गहरे जख्म उनका यहाँ पे मैंने देखा था एक फोटोग्राफी पे। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ट्रीटमेंट को लेके ही, ट्रीटमेंट से रिलेटेड ही ये केस है, तो इसीलिए ट्रिम्स डॉक्टर एसोसिएशन ने ये बंद कर दिया है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। जो भी इमरजेंसी केस है यहाँ में, तो अभी इमरजेंसी रूम तो खुला है, अब सारा बाकी सुविधा कर दिया जाएगा, ऐसा बता रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए दिन नई खबरों के साथ। तब तक के लिए इंतज़ार बने रहिए।